गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लासेंटा। इससे पहले हमने प्लासेंटा को एज ए इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था और उसमें हमने बताया था कि उसे कैसे डिफ़ाइन करोगे आप। इससे पहले हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स को डिटेल स्टडी किया, किस प्रकार एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन प्लासेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, किस तरह आपस में दोनों कनेक्टेड हैं, ये भी हमने पढ़ा। प्लासेंटा को डिफाइन करते हुए हमने देखा था कि ये फीटो मैटरनल ऑर्गन है जिसमें दोनों फीटस और मदर, भ्रूण और माता दोनों के बीच का एक कनेक्शन की तरह कार्य करता है। इसका डेवलपमेंट कैसे सेल जाइगोट किस तरह से एक मल्टी सेलुलर फॉर्म में होते हुए ब्लास्टुला गैस्टुला में कन्वर्ट होते हुए एक कैसे प्लासेंटा का निर्माण करता है, वो सारी चीज़ें, सारे इवेंट्स इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमने देखा था ह्यूमन में प्लासेंटा का डेवलपमेंट, एक डायग्राम था, उसे हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ेंगे प्लासेंटा के टाइप्स, बेसिक टाइप्स। सबसे पहले जो प्लासेंटा के बारे में पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले आपके सामने डायग्राम दिखाया गया है जिसे हम कहते हैं यॉर्क सैक प्लासेंटा, पीतक कोष प्लासेंटा और कोरियोविटिलाइन प्लासेंटा भी इसको नाम दिया जाता है। इस प्रकार के प्लासेंटा के निर्माण में गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम होती है और भ्रूण की कोरियोन तथा यॉर्क नामक झिल्लियाँ भाग लेती हैं। हमने ये पढ़ा है कि एम्ब्रायो और मैटरनल पार्ट में मदर का जो हिस्सा होगा उसमें यूट्रस की एंडोमेट्रियम तो भाग लेगी ही, लेकिन जो भ्रूण की एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें से कोरियोन और यॉर्क भ्रूणीय झिल्लियाँ इसमें भाग लेती हैं। यॉर्क और कोरियोन जब भाग लें तो उसे यॉर्क प्लासेंटा कह देते हैं या कोरियोविटिलाइन प्लासेंटा कह देते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये डायग्राम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ आपके सामने। ये अंदर की ओर एक एम्ब्रायो यहाँ पे सिचुएटेड है। बाहर की ओर की झिल्ली जो हमने पहले भी बताई थी कि सबसे बाहर इस कोरियोन से एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन से कुछ फिंगर लाइक प्रोसेस डेवलप होते हैं। आपको ये दिख रहे होंगे, ये फिंगर लाइक जो प्रोसेस यहाँ पे डेवलप होते हैं इनको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। ये कोरियोनिक विलाई आगे जाके इनमें डाइवर्सिफिकेशन होता है। अभी ये प्राइमरी विलाई हैं, इसके बाद सेकेंडरी, टर्शरी और उनमें ब्रांचिंग पैटर्न डेवलप होने को देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पे कोरियोन जो है वो कोरियोनिक विलाई का निर्माण करेगी, लेकिन कोरियोन के साथ साथ इसमें यॉर्क भी भाग लेगा प्लासेंटा के निर्माण में। इसीलिए इस प्लासेंटा को हम यॉर्क प्लासेंटा या कोरियोविटिलाइन प्लासेंटा कहते हैं। इस तरह का प्लासेंटा वास्तविक प्लासेंटा नहीं होता। यह प्लासेंटा कंपैरेटिवली छोटा होता है तथा कुछ मेटाथेरियन मैमल्स होते हैं जैसे डायडेल्फिस, मैक्रोपस में पाया जाता है। इसमें गर्भाशय की भित्ति यूट्राइन मिल्क का इसमें सिक्रेशन करती है, जिसमें पीतक कोश के रसांकुर विटिलाइन रक्तवातकाओं के माध्यम से अवशोषित कर भ्रूण को भेज दिए जाते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यॉर्क और कोरियोन जब प्लासेंटा निर्माण में भाग लें मैटरनल एंडोमेट्रियम के साथ मिलके, तो इसे हम कंबाइंडली यॉर्क प्लासेंटा कह देते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपके सामने देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट डायग्राम में आपके सामने शेयर करना चाहूँगा जो है एलेंट्रोइक प्लासेंटा या कोरियो एलेंट्रोइक पार्ट के रूप में कोरियोन तो हिस्सा लेगी ही, क्योंकि कोरियोनिक विलाई का डेवलपमेंट होना
प्लासेंटा का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है। उसी के साथ साथ एंडोमेट्रियम भी भाग लेती है, लेकिन यहाँ पे यॉर्क सैक के स्थान पर एलेंटोइस मेम्ब्रेन भाग लेगी, इसीलिए इसे कोरियो एलेंटोइक प्लासेंटा हम कह देंगे। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, बाहर की ओर कोरियन है, ये कोरियोनिक विलाई यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, लेकिन यहाँ पे जो प्लासेंटा पार्ट भाग ले रहा है वहाँ पे यॉर्क सैक ये भाग नहीं ले रही, वहाँ पे एलेंटोइस भाग ले रहा है। ये वाला पोर्शन एलेंटोइस का है और ये एलेंटोइस प्लासेंटा के निर्माण में भाग ले रहा है। इस प्रकार के प्लासेंटा में एलेंटोइस अधिक विकसित होती है तथा पीतक कोष जो होगा, यॉर्क सैक होगा, वो बहुत कम विकसित होगा। इस तरह का प्लेसेंटा कुछ मेटाथीरियन मैमल्स में ही पाया जाएगा और इसे हम वास्तविक प्लासेंटा कहते हैं, ट्रू प्लासेंटा कहते हैं, या प्लासेंटा वेरा भी कहते हैं। तो हमने दो प्लासेंटा देखे। पहला प्लासेंटा हमने देखा था पीतक कोष प्लासेंटा, जो ट्रू प्लासेंटा नहीं था, जिसमें यॉर्क सैक पार्ट ले रही थी, यॉर्क सैक हिस्सा ले रही थी, उसे हम ट्रू प्लासेंटा नहीं कहेंगे। जिसमें एलेंटोइस पार्ट ले रहा है उसे हम कह देंगे एलेंटोकोरियन प्लासेंटा या ट्रू प्लासेंटा हम उसे कहेंगे, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये प्लासेंटा जो होगा वो ट्रू प्लासेंटा कहलाएगा, ये वाला प्लासेंटा जिसमें एलेंटोइस और कोरियन भाग ले रही हैं। तो ये थे डायग्राम जो बेसिक फंक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने प्लासेंटा को दो पार्ट्स में डिवाइड यहाँ पे किया है। एक डायग्राम में दिखाऊंगा प्लासेंटा की फिजियोलॉजी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने। प्लासेंटा की बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रूण का जो परिवर्धन होता है वो प्लासेंटा के ऊपर मुख्य रूप से डिपेंड करता है। प्लासेंटा भ्रूण को पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स और इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। जिन अंडों में पीतक की मात्रा कम होती है वहाँ पे भ्रूण का विकास गर्भाशय के अंदर होता है, वहाँ पर प्लासेंटा ही भ्रूण को आगे ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, भ्रूण के लिए पोषण, ऑक्सीजन आदि पदार्थों की व्यवस्था करता है। भ्रूण व माता के गर्भाशय के बीच पदार्थों का लेन देन भ्रूणीय व मातृ रक्त के बीच होता है, जिससे तात्पर्य है कि नहीं है कि माता व रक्त के आपस में मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। माता व भ्रूण के रक्त विभिन्न प्लासेंटा अवरोधकों द्वारा पृथक रहते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के उपयोगी पदार्थ वो माता के रक्त से होते हुए भ्रूण के रक्त में पहुंचते हैं इन अवरोधों के पार करके, और ये अवरोध किससे बने हुए होते हैं? वो प्लासेंटा से बने हुए होते हैं। तो भ्रूणीय परिसंचरण तंत्र, मातृक परिसंचरण तंत्र, मदर सर्कुलेटरी सब्सटेंस से बिल्कुल अलग रहता है। भ्रूणीय अगर एम्ब्रायो और मदर को पृथक करने वाले प्लासेंटल हम बैरियर्स की बात करें तो ये एक तरह से एक छन्ने की तरह काम करता है, एक चलनी की तरह काम करता है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। वही एलिमेंट्स, वही न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, वही एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस इसको क्रॉस कर सकते हैं जिनकी एम्ब्रायो को नीड होती है, आवश्यकता होती है। यह भी देखा गया है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के जटिल प्रोटीन प्लासेंटल जो बैरियर्स होते हैं उनको आदि रोगों के प्रति अर्जित जो एंटीबॉडीज़ होती हैं के अंतर्गत निर्मित एंटीबॉडीज़ भ्रूण रक्त में चली जाती हैं। माता के द्वारा जो माता को जो वैक्सीन लग रही हैं, भाई प्रेगनेंसी में बहुत सारी वैक्सीन माता को भी लगाई जाती हैं जिसमें उनके शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं, वो एंटीबॉडी मदर के ब्लड से होते हुए फीटल ब्लड में आ जाते हैं, तो ये एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। इसके साथ ही कुछ खतरनाक बीमारी अगर मदर संक्रमित हो गई है, जैसे सिफिलिस, ये एक एसटीडी है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, इसके वायरस भी एम्ब्रायो तक पहुंच सकते हैं प्लासेंटा के थ्रू। तो ये इसकी फिजियोलॉजी में आता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड का निर्माण हो रहा है यहाँ पे, जिससे भ्रूण पूरी तरह से कनेक्ट रहता है। ये विलाई बननी है, कोरियोनिक विलाई हम देखते हैं, प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्शियरी विलाई, ये पूरा ब्रांचिंग पैटर्न डेवलप हो जाता है। ये विलस आगे की ओर मूव कर रहे हैं यहाँ पे, और ये प्लासेंटा यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। पूरी तरह से ये मैटरनल और फीटल ब्लड जो है आपस में कनेक्ट रहते हैं।
बहुत ही मजबूत कनेक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरे डायग्राम में एक सामान्य सा डायग्राम बताया गया है। जब प्लासेंटा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप हो जाती है, जिसे सोनोग्राफी में हम देख सकते हैं। ये जो कॉर्ड डेवलप है बच्चे की नाभि से जुड़ी हुई है, और ये कॉर्ड आगे जाके मदर के प्लासेंटा से यहाँ पे जुड़ी हुई है, और ये नाभि के द्वारा बच्चे के लिए सारे पोषक पदार्थ यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये डायग्राम ये शो करता है यहाँ पे। तो प्लासेंटा के द्वारा पोषक पदार्थ श्वसन, प्लासेंटा मादा व भ्रूण के बीच में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करने में सहायता करता है। उत्सर्जन, भ्रूण में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनके उत्सर्जन के लिए प्लासेंटा एक मार्ग पैसेज प्रोवाइड। और रोग प्रतिरोधक क्षमता, माता के द्वारा उत्पन्न किए गए विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडीज को प्लासेंटा एम्ब्रायो तक पहुंचाता है। इस तरह इस लेक्चर में आज हमने ये देखा कि प्लासेंटा की फिजियोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है, किस तरह से वो एक फीटस के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस लेक्चर में प्लासेंटा जो हमारा टॉपिक है वो फिनिश होता है यहाँ पे। अगला लेक्चर में अगला टॉपिक हम डिसाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।